हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों, ये जो वीडियो है जैकपॉट के क्लास 12 के हर एक विद्यार्थी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं सोशियोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावनाएं होगी। दोस्तों, इससे पहले मैं जो है सोशियोलॉजी का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2 वीडियो जो है वो 2 वीडियो आप लोगों का 5 मार्क्स का होगा, ठीक है। और एक वीडियो मैंने अपलोड किया है जो कि दोस्तों आप लोगों का जो है 2 से 3 नंबर में पूछे जाने की पूरी संभावना है। सारे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको एमसीक्यू में थोड़ा सा हिचकिचाहट फील हो रहा है तो दोस्तों आप जो है हमारे चैनल में 5 वीडियो अपलोडेड है, 30 क्वेश्चन अर्थात 150 क्वेश्चन अपलोडेड है। वो सारे वीडियो को देख लेते हैं तो दोस्तों आप लोगों का जो है हिचकिचाहट एमसीक्यू में नहीं होने वाला है। तो आप सारे वीडियो को देखिए, सारे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि और भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाइए, तो दोस्तों मैं जो है इस वीडियो को फिर से बना रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का ज्योग्राफी पेपर है, तो उसका भी तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे चैनल में की जा रही है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप लोगों का सिर्फ एक ही कार्य रहेगा कि आप जो है इस चैनल को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि मैं जो है बहुत ही मेहनत से जो है आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं। आप लोगों का एक शेयर जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता है। आप लोगों का एक कमेंट हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट देता है। तो आप एक प्यारा सा जरूर कमेंट करें। यदि आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन होता है दोस्तों, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है, पूछा गया है कि पंचायती राज की 3 इकाइयां क्या है। तो इसका आंसर दोस्तों हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि पंचायती राज्य की 3 प्रमुख इकाइयां होती है जो त्रिस्तरीय संरचना पर आधारित होती है। सबसे पहला आपको लिखना है ग्राम पंचायत, जिसमें गांव स्तर आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है पंचायत समिति या ब्लॉक समिति, जिसे खंड स्तर बोलते हैं। और नेक्स्ट है जिला परिषद, जिला जिसे आप जिला स्तर भी बोल सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको जो है 1 नंबर, 2 नंबर और यहाँ पे 3 नंबर करके इस तरह से आंसर आपको लिखना है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से आप इस तरीके से लिखते हैं तो दोस्तों आपको जो है 2 में 2 मार्क्स दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन दोस्तों, आप लोगों का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि अछूत क्या है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है कि अछूत वह व्यक्ति या समुदाय होता है जिसे पारंपरिक रूप से हिंदू जाति व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर रखा गया था। अछूतों को सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता था और उन्हें समाज में मुख्य धारा से बाहर रखा जाता था। आज यह प्रथा भारत में अवैध है और संविधान में इसे समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रॉपर तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। अछूत का दोस्तों आपको जो है ऐसे ही आइडिया आ रहा होगा तो दोस्तों आप जो है अपने शब्द में भी इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर आपको मार्क्स मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है, पूछा गया है कि दबाव समूह क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे इसका। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि दबाव समूह ऐसे संगठन या समूह होते हैं जो सरकार या नीति निर्माताओं पर अपने हितों के अनुरूप निर्णय लेने के लिए दबाव डालते हैं। ये राजनीतिक दल नहीं होते हैं, लेकिन इनका उद्देश्य नीतियों को प्रभावित करना होता है। उदाहरण के लिए व्यापार संघ, किसान संघ और औद्योगिक संगठन आदि। इस तरीके से आपको जो है उदाहरण भी देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संप्रदायवाद क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप दोस्तों वीवीआई कर लेंगे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको लिखना है कि संप्रदायवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें किसी विशेष धर्म या संप्रदाय के हितों को सर्वोपरि माना जाता है। यह दूसरों के प्रति असहिष्णुता और सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देता है। इससे समाज में संघर्ष और तनाव उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, पूछा गया है कि धार्मिक अल्पसंख्यक क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। आप यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए होंगे, आप दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टिक किए होंगे, मॉक टेस्ट जैसा दिए होंगे, तो दोस्तों आपको जो इसका आंसर पता होगा, ठीक है। इसमें बताया गया है कि धार्मिक अल्पसंख्यक वे समुदाय होते हैं जिनकी संख्या किसी देश में कुल आबादी के मुकाबले कम होती है। उदाहरण के लिए भारत में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी धार्मिक अल्पसंख्यक माने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो है अल्पसंख्यक के बारे में लिखना था। तो अल्पसंख्यक आपको जोड़ना किससे है ना, धार्मिक से जोड़ना है। तो आप जो है जिससे भी रिलेट कर पाते हैं उससे दोस्तों आप जो यहाँ पे उदाहरण के तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे दोस्तों यदि आप उदाहरण में हिंदू लिख देते हैं तो ये जो है आपके लिए गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है भारत में हिंदू की संख्या अत्यधिक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
पूछा गया है संस्कृतिकरण क्या है। यहाँ पे आपको आंसर लिखना है कि संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक निम्न वर्ग या जाति उच्च वर्ग या जाति की सांस्कृतिक परंपराओं, जीवन शैली, रीति रिवाजों और मान्यताओं को अपनाकर सामाजिक स्तर पर ऊपर उठने का प्रयास करता है। इस अवधारणा को समाजशास्त्री M.N. श्रीनिवास ने विकसित किया था। आपको ये नाम याद रखना है, ठीक है। जब भी आप संस्कृतिकरण का आंसर लिखेंगे तो दोस्तों आपको जो है M.N. श्रीनिवास इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकाकी परिवार से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे दोस्तों आपको इसका आंसर नहीं देखना है, आपको दोस्तों इसका आंसर टाइप करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि एकाकी परिवार क्या होता है, ठीक है, एकल परिवार। इसका आंसर दोस्तों आपको पता होगा क्योंकि आप लोग अपने समाज में भी देखिएगा तो आपको एक जॉइंट फैमिली देखने को मिलेगा, एक न्यूक्लियर फैमिली देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एकाकी परिवार का पूछा गया है तो आप दोस्तों इसका आंसर जो है अपने तरीके से देंगे। कैसे देंगे आप जाने, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है। चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। चलिए मैं आपको इसका विशेषता बता देता हूँ कि इसकी विशेषताएं क्या क्या हो सकती है। तो एकाकी परिवार का पहला विशेषता मैंने लिखा हुआ है कि इसमें केवल एक व्यक्ति शामिल होता है। यह व्यक्ति आर्थिक, सामाजिक, भावनात्मक रूप से स्वतंत्र हो सकता है। यह परिवार अक्सर व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता पर आधारित होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनसंख्या नीति क्या है, ठीक है। अब दोस्तों मैं जो है एक दो क्वेश्चन आपको उदाहरण के तरीके से बताऊंगा कि आप जो है अपने तरीके से उदाहरण कैसे दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इसका आंसर कि जनसंख्या नीति वह सरकारी योजना या दिशा निर्देश है जो किसी देश की जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वितरण और जनसंख्या संरचना को नियंत्रित करने के लिए बनाई जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि को संतुलित करना और संसाधनों का न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करना होता है। यहाँ पे दोस्तों इसका उदाहरण देखेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि भारत सरकार ने 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू की थी जिसका उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि को स्थिर करना और जनसंख्या के स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना था। तो इस तरीके से आप जो है प्रॉपर तरीके से एक उदाहरण देख सकते हैं। आपको दोस्तों जो है 3 में 3 मार्क्स दे दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लिंग अनुपात क्या है। यहाँ पे आपको लिखना है कि लिंग अनुपात से तात्पर्य किसी देश या समाज के प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या से है। यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचकांक है जो समाज में महिलाओं और पुरुषों के बीच संतुलन को दर्शाता है। उदाहरण में लिखना है आपको कि यदि किसी देश में लिंग अनुपात 940 है तो इसका मतलब हुआ कि वहां प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं है, ठीक है। आपको यहाँ पे इसका आंसर लिखना है कि लिंग अनुपात होता है कि जो पुरुष की संख्या होती है, ठीक है, वो पुरुष की संख्या में महिलाओं की संख्या कितनी है, ठीक है। यदि मैं बात करूं कि 1000 पुरुष है तो 1000 महिला पुरुषों में कितने महिलाएं हैं, ठीक है। आपको इस तरीके से एक समाज का वर्णन करना है। आप अपने गांव के एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि वहां पे पुरुष की संख्या अत्यधिक या फिर महिलाओं की संख्या अत्यधिक है, ठीक है। एग्जाम्पल आपका जो है प्रॉपर तरीके से सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पितृसत्तात्मक क्या है। दोस्तों इससे संबंधित और एक क्वेश्चन पूछता है वो है मातृसत्तात्मक, ठीक है। मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक ये दोनों क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ पितृसत्तात्मक, उससे रिलेटेड आप जो है इसका ऑपोजिट कर लेंगे तो हो जाएगा मातृसत्तात्मक, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि पितृसत्तात्मक वह सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पुरुषों को प्रमुखता दी जाती है। पितृसत्तात्मक में पुरुषों को दिया जाता है महत्व, लेकिन मातृसत्तात्मक में महिलाओं को दिया जाता है ज्यादा इंपॉर्टेंस, ठीक है। और समाज, परिवार और आर्थिक व्यवस्था में पुरुषों का वर्चस्व रहता है। इस व्यवस्था में निर्णय लेने की शक्ति मुख्य रूप से पुरुषों के हाथ में होती है। यहाँ पे देखेंगे उदाहरण तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में बताया हुआ है कि पारंपरिक भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक संरचना देखने को मिलती है जहाँ परिवार का मुखिया आमतौर पर पुरुष होता है और प्रमुख निर्णय वही लेता है। दोस्तों ये एग्जाम्पल यदि आपको समझ में नहीं आता है तो मैं आपको आपका घर का एग्जाम्पल देता हूँ। आप दोस्तों देखेंगे कि आपका जो घर है उसमें जितने भी निर्णय होते हैं, डिसीजन लेना होता है, वो सारे डिसीजन जो है आपके पिताजी लेते हैं, ठीक है। आपके पिताजी लेते हैं या फिर आपके दादाजी लेते हैं। आपके पिताजी या फिर दादाजी दोनों ही पुरुष हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत में जो व्यवस्था चलती है वो होती है पितृसत्तात्मक व्यवस्था, ठीक है। तो यही आपको जो है भारत में हर एक क्षेत्र में देखने को मिलेगा, ठीक है।
तो ये रहा दोस्तों आप लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोशियोलॉजी का और एक वीडियो। मैं आपको फिर से बता देता हूं कि सोशियोलॉजी से संबंधित मैंने जो है 5 मार्क्स वाले वीडियो 2 अपलोड कर दिए हैं, 3 मार्क्स वाले वीडियो 1 अपलोड किया हुआ है। ठीक है, एमसीक्यू का 5 वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप ये 5 वीडियो को, ये 1 वीडियो को और ये 2 वीडियो को और जो मैं ये वीडियो बनाया हूँ इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से आप सारे वीडियो को देख लेते हैं तो दोस्तों आप लोगों का जो है अच्छा मार्क्स लाने से अब कोई नहीं रोक सकता है। यदि आपको सोशियोलॉजी में और भी वीडियो चाहिए, और भी, या फिर आपको ऑब्जेक्टिव में चाहिए या फिर सब्जेक्टिव में चाहिए, आप कमेंट करें, आपको और भी वीडियो दे दी जाएगी। आप जितना अपना तैयारी को मजबूत कर पाएंगे मैं उतना तैयारी कोशिश करूंगा कि आपका हेल्प कर सकूं। ठीक है, आपको कमेंट करना है। ठीक है, और दोस्तों आप जो है प्रॉपर तरीके से सारा वीडियो को देखकर ही अपने एग्जाम में जाएं ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप जो है उसका आंसर प्रॉपर तरीके से लिख सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।